हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। ये दो में से एक समीकरण में से किसी से हम लोग किसी में से भी x या y का मान निकाल सकते हैं। तो माना कि हम लोग समीकरण एक में से निकालते हैं। ये समीकरण एक है और समीकरण एक से हम लोगों ने निकालना चाहा है कि x का वैल्यू। अब x की वैल्यू को हम लोग निकालना चाहते हैं तो हम लोग y को उल्टा तरफ ले जाएंगे, प्लस का उल्टा हो गया माइनस, यानी x की ये नई वैल्यू है। अब इसे हम लोग समीकरण एक से निकाल करके समीकरण दो में रखते हैं, यानी x का ये जो नया मान है, नया वैल्यू है, इसे हम लोग समीकरण दो में रखेंगे। समीकरण दो में रखेंगे तो हम लोगों ने इसे यहाँ रख दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट किया या प्रतिस्थापित किया। x का वैल्यू है 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। तो एक ही साइन रहता है तो हम लोग उसको जोड़ते हैं, दोनों का साइन एक ही है तो हम लोग ने जोड़ दिया। ये माइनस माइनस दोनों को जोड़ दिया तो 2y हो गया। और हम लोग ने इस अचर को उधर ले जाते हैं, ये 14 इधर आके प्लस का उल्टा हो जाता है माइनस, यानी घटाने पर यहाँ पर माइनस 10 होता है और यहाँ पर 2। ये दोनों साइड हम लोग का माइनस माइनस कट गया और हम लोगों ने देखा काटने के बाद कि y की वैल्यू है अब 5। y की वैल्यू 5 है, तो इस y की वैल्यू को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है तो इसे हम समीकरण एक में रखेंगे या दो में रखेंगे तो हम लोग को समीकरण में x का वैल्यू आ जाएगा। y की वैल्यू हम लोगों ने 5 लिखा है। ये 5 अचर है तो इस अचर को हम लोग उल्टा तरफ ले जाते हैं। उल्टा तरफ उल्टा काम होता है तो प्लस का उल्टा हो जाता है माइनस, यानी हम लोगों ने घटा दिया तो हो गया 9। और ये 9 किसका वैल्यू आ गया? x का। इस तरह से हम लोग x का वैल्यू रखेंगे तो y का मान आ जाता है और y का वैल्यू रखने से x का मान आ जाता है।